फिर उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने, दूसरी शक्ति आ गई, उसके बाद प्रधानमंत्री की चार शक्ति, व्यक्ति एक शक्ति चार। दिखने में दिख रहा है एक स्वरूप, वही चश्मा, वही कुर्ता, वही कोटी पहन के, वही पाजामा पहन करके, भाइयों बहनों, यही डायलॉग है, तभी यही था, अभी भी यही डायलॉग है। लेकिन शक्ति क्या है? जब वह आरएसएस में थे तब वो टोपी वो करते थे, जब वहाँ मुख्यमंत्री के रूप में तो क्या बोलते थे? मेरे 6 करोड़ गुजरातियों, ऐसे बोलते थे। जब वही व्यक्ति शक्ति प्रधानमंत्री की आगे क्या बोल रहे हैं? मेरे 150 करोड़ भारतवासी। शक्ति के हिसाब, बंदा वही है, शरीर वही, आवाज वही, लेकिन शक्ति के हिसाब से डायलॉग चल। तो ऐसे ही जब विष्णु भगवान सिर्फ आए और गर्भ में रहे और मतलब 9 महीने हुआ और जन्म हुआ, अब देवकी जी गोद में लेकर के बैठी हैं और शंकर जो मतलब विष्णु भगवान कहते हैं ज्यादा ज्यादा रोकना है नहीं, उनको सुधा मतलब सीधा कहाँ ले जाना है? गोकुल, मथुरा में रोकना है, वो सारी व्यवस्था हो जाएगी, सारे हथकड़ियाँ खुल जाएगी, सारा द्वार दरवाजे सब खुल जाएगी, चिंता नहीं करना। तो अब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पहले नहीं आते, पहले यहाँ कौन आएगा? कलेक्टर आएगा। कलेक्टर स्वागत का करेगा, मुख्यमंत्री का स्वागत करेगा, फिर मुख्यमंत्री जो स्वागत वो क्या करेंगे? प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे, फिर ये तीनों मिलके राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। अब जब राष्ट्रपति आ गया वो है ही नहीं बाकी, कोई बाकी नहीं। तो ऐसे ही जैसे वो जो देवकी जी के गोद में जो बच्चा जो खेल रहा है यूं करके आधे घंटे का है, रो रहा है, जो भी कर रहा होगा, वो क्या है? विष्णु भगवान। भागवत प्रमाण दे रही है, हमारी वाणी प्रमाण दे रही है, और क्या देता है? नाम देता है, हमारी श्रद्धा है। और मैंने पहले कह दिया, वेद सृष्टि का संविधान है। इधर सृष्टि का संविधान, भारत का संविधान व्यक्ति के व्यक्तिगत काम में बाधा डाल सकता नहीं। आप जाके भारत के संविधान में पूछो कि मोदी जी के भाई बहन पिता माता के बारे में बताओ, उसके दिल में क्या है चलती, तो संविधान बताएगा? संविधान नहीं बताएगा। संविधान नहीं बताएगा इनको ये करना है, वो करना है, सेना को आदेश देना है, इसको ये करना है, ये विकास करना है, ये आदेश, वो संविधान है। तो वेद है सृष्टि का संविधान, इसलिए वेद भी इसमें मतलब वो इंटरफेयर करेगा नहीं। इसलिए वो संविधान था, वो योग माया के ब्रह्मांड तक इधर सीमित, वो चौखट परम धाम की चौखट से परे जा सकता नहीं है। वो हिंदू माता जी का जो एक प्रश्न था ना हमारे ज्ञान को ऊंचा करके, तो आप सुन लीजिएगा किस प्रकार ऊंचा है, तो ये इस प्रकार ऊंचा है। तो जब वहां गए तो अब जब जैसे ही उस छोटे बालक को जो विष्णु भगवान का उसको अवतार मानने को, अवतार का मतलब ये नहीं जो विशेष नहीं, अवतार का मतलब उतरना, ऊपर से हम भी हमारे माँ के गर्भ में आए हैं, उतरे हैं, कहीं हमारा जीव कहीं और था तो इधर से परमात्मा इधर भेजे हैं, तो हमारा भी क्या है? ये अवतार ही है। जिसको हम जन्म बोलते हैं वो क्या है? जैसे रेलवे स्टेशन है, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? तो विष्णु भगवान का जो जीव जो बच्चा बन के आया वो क्या है? अवतार। और जैसे ही टोकरी में रखा उसको उधर जमुना पार करके गोकुल ले जाने के लिए, तो वाणी क्या कहती है? वासुदेव जाको ले चले ताको ना कहे अवतार। गर्भ में था, गोद में था, वो अवतार, इधर से टोकरी में रखा तो भी अवतार, टोकरी में से सिर पे रखा तो भी अवतार, लेकिन एक कदम वासुदेव ले चले, लेके चले अवतार मत कहे। क्यों? योग अभी राष्ट्रपति नहीं आए हैं, राष्ट्रपति की सेवा करने के लिए कलेक्टर आ गया है। तो इस ब्रह्मांड के मालिक विष्णु भगवान ने तो शरीर धारण किया, उस विष्णु भगवान के ऊपर भी योग माया की शक्ति आ गई है। अब जैसे ही अब 2 हो गया, शरीर कितने हैं? 1, और शक्ति कितनी हो गई? एक विष्णु भगवान और एक योग माया की। अब जैसे यहाँ के ले चले और अपनी वाणी क्या कहती है? मूल सूरत अक्षर की जेह, जिन चाहया देखो प्रेम स्नेह, सो सूरत धनी को ले आवेश, नंद घर कियो प्रवेश।
वो अक्षर ब्रह्म, जिस अक्षर ब्रह्म ने कहा था ध्यान में बैठ करके कि परम धाम में सखियों और राज्य श्यामा जी के बीच में कौन सी प्रेम की लीला होती है, मुझे देखनी है। वो अक्षर ब्रह्म सो सूर्य धनी को ले आवे, और राज्य ने क्या सोचा था, मैं इन दोनों को, अक्षर ब्रह्म को प्रेम की लीला दिखाऊं और सखियों को दुख की लीला दिखाऊं। उन दोनों को दिखाने वाला कौन है, श्री राज्य। तो राज्य क्या बोले, धनी को ले आवेश, वो आवेश स्वरूप से राज्य और अक्षर ब्रह्म दोनों कहाँ आए, नंद घर की ओर प्रवेश। इसलिए लगभग समय हो रहा था 2:15 बजे रात के। कितने, विष्णु भगवान कितने बजे आए, 12। उसके आधे पौने घंटे बाद कौन आया, योग माया की शक्ति को बना। यहाँ से निकले, जमुना पार किए, और जैसे ही नंद जी के घर प्रवेश करना था, उसको लेकर के 2 शक्ति और विराजमान हो गई। कौन, राज्य और अक्षर ब्रह्म दोनों अंदर आ गए। अब कितने हो गए, तो अभी नाम तो नहीं पढ़ा ना, उस बच्चे का नाम तो नहीं हुआ। अभी तो गर्गाचार्य जी आएंगे, जो उनके कुल गुरु हैं। गर्गाचार्य जी आएंगे, देखेंगे ये नक्षत्र, ये काल, वो चौगड़िया, ये नाम पड़ेगा। यदि जीव का नाम रखो तो विष्णु भगवान रख लो, यदि योग माया की शक्ति का नाम रखना है तो कुछ और रख लो, जो यदि अक्षर ब्रह्म को रखना है तो अक्षर रख लो, यदि राज्य का नाम रखना है तो राज्य रख लो। 4 विकल्प हैं, लेकिन चारों नाम रखे। और जैसे ही वो उधर आए तो जो सखियां कहाँ गई, जो सखियां ने बोला कि देखो समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अंतिम मन से हम तो पूरी रात इधर बैठेंगे, सीधे उतरे गाड़ी में बैठेंगे, फिर अजब करेंगे। भाई हम बताने ही यही आए, और हम नहीं बताएंगे तो क्या होगा। तो हमारा प्रश्न था कि राज्य आ गए, अक्षर ब्रह्म आ गए, सब आ गए, वो सखियां कहाँ गई, जिन्होंने कहा था कि हमें दुख की दुनिया देखनी है, वो सखियां कहाँ गई, गोपियों के तन में। जो गोपियां अपने पति के साथ कहाँ पर, गोकुल में, इधर पति, इधर वो गोपी, उधर 2 छोटे छोटे हम लोग हमारे तो बीच में सो रहे हैं, और जो परम धाम की आत्माएं हैं, उन आत्माओं की सुरता उन गोपियों के अंदर। जैसे ही सुरता अंदर आई तो तुरंत ही नींद खुली, तो उनको सखियों को लगा हम तो परम धाम में थे, राज्य के सामने थे। अब ये तो देख रहे कंबल हटा रहे हैं, चारों तरफ अंधेरा, पंखा एसी कूलर चल रहा, पता नहीं खाक नहीं था। अब फिर देख रहे हैं, थोड़ा ऐसे झांक के देख रहे हैं कि वहां राज्य थे, छोटा बच्चा कौन सो रहा, उसके बगल में एक बच्चा, उसके बगल में मूंछ वाला कौन सो रहा, थे कौन, परम। ये मैं आपको अपनी भाषा में समझा रहा हूं, ये अपनी वाणी क्या कहती है, ज्यों आज्ञा भई हम पर, तब हम जान्या गोकुल घर। जब राज्य ने हमारे ऊपर आज्ञा करी कि है तुम्हें सखियों, तुम्हें मैं खेल दिखाऊंगा, जैसे आज्ञा भई तो राज्य आ गए छोटे से बच्चे के अंदर, और सारी सखियां कहां पर आ गई, गोपियों के अंदर। अब हमको पता नहीं लगा कि राज्य आ गए। जब सुबह हुई, हम जैसे मान लो हमारे घर की बहू, मतलब हम खुद, आप में हम, मानो मैं बहू, मेरी शादी हो गई, यदि मैं रात के 2 बजे उठ के गेट खोल के कहीं भागूं, मानो मैं चली भी जाऊं, और मेरे पति को, जो मेरा पति, उसको पता लगा रात को 2 बजे कहीं जा रही थी, अब मैं सुबह आऊंगी तो मेरे कुछ नहीं देंगे, फिर डंडे मार के भगा देंगे। तो सखियों को ऐसा लग रहा है कि उपजत ही आशा घनी, हम कब मिलसी अपने धनी। जैसे उत्पन्न हुई, नींद भी खुल गए, लेकिन हम कब मिलेंगे, हम तो राज्य से अलग हो गए। इसे करते रात भर तड़पते रहे, लेकिन मिले नहीं, पता ही नहीं उधर कोई आया है। सुबह हुई, सुबह का सूरज निकला, और ढोल बजा, ढोल के साथ ये बजा कि एक प्यारा सा छोटी छोटी आंखों वाला प्यारा बच्चा नंद बाबा के वहां आया। हम सब नहा धो के, सोलह श्रृंगार करके, हमारे छोटे बच्चे सब चले गए। देखने से लगता है पता नहीं, पर अच्छा तो लग रहा है बच्चा।
छोटा अभी एक 5-6 घंटे का बच्चा है, उसकी आंखों में देखने से देखो प्रेम का संबंध आंखों से है। यदि अंधा व्यक्ति हो ना, उसको कौन व्यक्ति की तरह प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम हमेशा आंखों से ही प्रकट होगा। इसलिए जब हमने वो छोटे बच्चे की आंखों में देखा, हमको लग रहा विष्णु भगवान देख रहे हैं। विष्णु भगवान भी नहीं, योग माया का ब्रह्मांड भी नहीं है, और ना ही वो अक्षर ब्रह्म है। उन आंखों से जो प्रेम झलक रहा है वो कौन है? तो वो है। तो तब हमने जाकर के उनको देखा, गोद में लिया, खिलाया किया। फिर 10 दिन के बाद अपने वैदिक शास्त्रों में एक नियम है कि 10वीं उत्तर कालम नामम विद्या, के जन्म के 10 दिनों के बाद उसके बाद नामकरण करना चाहिए। उसके बाद गर्गाचार्य जी आए, सब देखा, ये देखा तो जहाँ भागवत के 10वें स्कंद में लिखा हुआ है कि गर्गाचार्य जी का सब विरोध कर रहे थे कि बोले कि ये तो हमारी जाति का है ही नहीं, मतलब हमारे कुल गुरु है ही नहीं, तो हमारे कुल गुरु कैसे, जब है ही नहीं कैसे वो कर लेंगे। तो नंद बाबा ने कहा एक काम करो, जहाँ हमारी गायें बंधी हुई है आप वहीं बैठ जाओ और हम सब तामझाम वहीं कर देते, आप वहीं नाम कर देते जो कर देना। तो गर्गाचार्य जी ने जब देखा ये वो सब नाम रखा, तो नाम क्या रखा? कृष्ण। क्या रखा? कृष्ण। अब नाम किसका पता हो गया? शरीर का रखा, योग माया शक्ति का रखा, अक्षर ब्रह्म का रखा, राज्य का रखा, शरीर का। फिर भी 4-4 शक्तियां हृदय में बैठी हुई है, तब भी यदि वो शक्ति कृष्ण के अंदर है तो अब क्या मानेंगे? हमारे लिए आत्मा का प्रियतम कौन? जैसे मोदी जी जब जन्म हुआ तो जन्म हुआ थोड़े प्रधानमंत्री थे, बड़े हुए, बड़े होने के बाद 2014 में चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने के बाद बोले अच्छे दिन आएंगे, आ गए अच्छे दिन। जब फिर वो राष्ट्रपति भवन में बरामदे में राष्ट्रपति के जब नायक उधर बोला कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी शपथ लेता हूँ कि ईश्वर की, ऐसे बोलने के बाद शक्ति आ गई। उसके बाद से प्रधानमंत्री, शक्ति निकल जाएंगे तो प्रधानमंत्री रहेंगे, भूतपूर्व हो जाएंगे। तो अभी वो परमात्मा की शक्ति कहाँ बैठी हुई है इस ब्रह्मांड में? वो तो द्वापर युग था, कहाँ बैठी हुई है? कृष्ण के अंदर। तो हमारे लिए अब सब कुछ क्या हो गया? कितने वर्षों तक? 11 वर्ष 52 दिनों तक ये लीला चलती रही। मक्खन लेके जाना, उनको देखने के लिए घर में मटके खाली भरे पड़े हुए, उसको लुढ़का के अपने सासू की नजर बचा के जाना। देखो प्रेम का वर्णन है, किसी को वो उटपटांग लगेगा, भाई प्रेम का वर्णन ऐसा ही होता है। प्रेम का वर्णन जब शास्त्र में लिखा है तो ऐसा ही होता है। जब लिखा है तो कहने का कोई वो दिक्कत नहीं है। तो जब वहां जाके बैठे तो 11 वर्ष 52 दिन की लीला रही, तो ये सखियों को दिखाना था, किनको दिखाना था कि जिस परम धाम में तुम कभी अलग हुए नहीं एक सेकंड के लिए, उस परम धाम से तुम यहाँ आए, तुम गोपियों के अंदर हो, मैं कृष्ण के अंदर हूँ, तुम्हारी सास बहू तुम्हारी मर्यादा बन गई है, और जो मैं भी हूँ, अब हम दोनों मिल नहीं पा रहे हैं, तुम्हें कितना दुख हो रहा है। ये सखियों को दुख दिखा रहे। जब 11 वर्ष और 52 दिन खत्म होते हैं, तब जाके वही छोटा सा 11 वर्ष का कृष्ण उन गोपियों को बोलता है, गोपियों वृंदावन चलोगे शाम को 6 बजे? जैसे मान लो हम किसी घर की बहू है, छोटा सा 11 साल का बच्चा है, मेरे साथ खेलने चलो, गरबा खेलोगे? 2 झापड़ पड़ेगी उसको, डरने पड़ेगा ना, रात घुसे मुँह किया ना, ये दुनिया। तो हमने बोला कि काना तू कितना बेशरम, ये फला निकला राज्य। अच्छा इधर बोल रहे कि मैं तुम्हें नहीं भूलेंगे, सबको नहीं भूलेंगे, और सिर्फ 11 ही साल हुए हैं, और 11 साल में मैं परम धाम ले जा रहा हूँ, तो फिर तुम कितने निर्लज। मैं तो कुलवंती नार, इतनी प्यारी बहू, मैं तो अपने पति के सामने भी घूंघट कर लेती हूँ। हमने राज्य को सुनाया, हम वृंदावन आएंगे। अरे तुम्हें वो जो विष्णु भगवान नहीं बुला रहे हैं, वो योग माया की शक्ति नहीं बुला रही है, वो कौन बुला रहे हैं? राज्य बुला रहे हैं। और वो किसके लिए बुला रहे हैं? जो अक्षर ब्रह्म अंदर है, उस अक्षर ब्रह्म को देखना है कि प्रेम होता क्या है। अब अक्षर ब्रह्म, तुमने 11 वर्ष तक मेरे विरह में दुख देखा, जो तुमने दुख देख लिया तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। अब किसको दुख देखना है? अब अक्षर ब्रह्म को प्रेम दिखाना है। इसलिए
परम धाम का प्रेम इस काल माया के ब्रह्मांड में हो सकता नहीं है, कभी नहीं। तो कहाँ दिखाओगे? योग माया के ब्रह्मांड। भागवत के 10वें स्कंद में ये प्रमाण है और अपनी वाणी में भी है। तो वो बुलाए, कोई शक्ति गई नहीं, ठीक है, तो जंगल में चले गए। जंगल में चलने के बाद सारे ग्वाल बाल सारे आ गए, गाय आ गए, एक एक व्यक्ति आ गया। गोपियां देखती है काना कब आएगा, पर काना मतलब हमारा राज्य कब आएंगे, नहीं आए। खाना बन रहा है, बच्चों को भी देख रहे, नहा भी रहे, पति को भी खाना वाना खिला रहे, मतलब शरीर इधर है, ध्यान इधर है, कब खाना आएगा, अंधेरा हो गया, कब खाना आया। कहाँ जाके बेन बजाई सखियां सवे नहीं। यहाँ से गए वो जंगल में गए, जंगल में वो जो गोलों की शक्ति थी, जो योग माया की शक्ति, उसको बोला तुम अपने जंगल जाओ। जो कलेक्टर था ना, कलेक्टर बोला हमारा काम हो गया, पहले हमारा प्रोग्राम हो गया, बंद नहीं हो गया। हाँ, जाओ। और अक्षर को बोला हाँ, कि ठीक। तुम्हारी इच्छा थी कि प्रेम की ठीक है, लीला देखनी है तो तुम अपने योग माया के ठीक है। ब्रह्मांड में जाओ, केवल ब्रह्म में नित्य वृंदावन बनो। यहाँ वाला वृंदावन, ये वाला इधर बगल में, ठीक। नित्य वृंदावन बनाओ। ठीक और है। जब वृंदावन सही कर गए लो। तो वही जो राज्य और अक्षर ब्रह्म और जो विष्णु भगवान को कहा कि तुम अभी अपने वैकुंठ में जाओ, समय आने पर आपको अखंड कर दिया जाएगा। ध्यान रखना, राज्य की शक्ति उस छोटे बच्चे के रूप में आए तो उस जीव को भी अखंड मुक्ति मिली। ध्यान रखना, इस ब्रह्मांड के मालिक को अखंड कर रहे हैं, इस ब्रह्मांड के मालिक को अखंड मुक्ति दे रहे हैं। ये शक्ति परमात्मा की। जब मोदी जी हम जैसे ही व्यक्ति है, वो शक्ति उसके अंदर बैठने के बाद यदि वो प्रधानमंत्री नहीं भी रहेंगे, लेकिन भूतपूर्व प्रधानमंत्री होने के कारण उनको 5-7 उनको ब्लैक कमांडो भी मिलेंगे, हेलीकॉप्टर भी मिलेगा, पीएम आवास भी मिलेगा, सारी सुविधाएं भी रहेगी। क्यों? भले वो शक्ति नहीं है, लेकिन शक्ति इसमें बैठी थी, इसलिए शरीर को भी उतनी ही पात्रता मिलेगी। लेकिन तो मतलब जब वो अखंड की शक्ति बैठी है तो अखंड का ज्ञान देंगे, इसलिए विष्णु भगवान को कहाँ ले गए? अब वहां गए तो एक नया शरीर बना। अब ध्यान रखना, जो ये 11 वर्ष का और 52 दिन का जो छोटा शरीर था, और ये नियम है शास्त्रों का कि किशोर अवस्था से पहले प्रेम प्रकट नहीं हो सकता। और किशोर अवस्था हम बोलते हैं 16 वर्ष। कितने वर्ष? जिसकी आयु पुरुष हो चाहे मतलब लड़का हो चाहे लड़की, यदि उनकी 16 वर्ष की आयु खत्म हो गई जिस शरीर की, उसको हम क्या बोलेंगे? किशोर। क्या बोलेंगे? तो यहाँ तो कृष्ण 11 वर्ष का था और वृंदावन में जाते 16 कैसा हो गया? ये रहस्य है ना। अभी जो हमको बोल रहा था गोपियों तुम चलोगे वृंदावन, वो बोलने वाला कितने का था? 11 वर्ष का। और वहां जाके बेल बजा रहा 2 घंटे बाद, वो कितने का बन गया? 16 वर्ष। ये अंतर इसमें है कि वहां जो एक बाके बिहारी का शरीर बना, योग माया का ब्रह्मांड है, उसके कण में से जैसे बनाया, तो वहां का कण कण चेतन है। तो उसको जीवित रखने के लिए दूसरा हमें जीव चाहिए। हमारे शरीर को जीव रखने के लिए अंदर से जीव चाहिए, लेकिन मेरा कण कण ही चेतन है, तो अंदर से जीव निकल जाए चाहे बैठे कोई फर्क पड़ेगा। तो योग माया के ब्रह्मांड से एक 16 वर्ष का जो शरीर बनाया, तो हमने नाम क्या रख दिया? कृष्ण। क्या रख दिया नाम? क्योंकि बुलाने वाला कौन था? इस ब्रह्मांड में कृष्ण था, इसलिए बुलाना बेल बजाएगा कौन? कृष्ण। उसका भी नाम रखना पड़ा कृष्ण। राधा का शरीर बना, श्यामा जी आए, 12,000 सखियों का शरीर बना, ये सब बना, और नित्य वृंदावन में ये प्रेम की लीला हुई, और फिर मतलब विरह भी हुआ। तब वो अक्षर ब्रह्म थे, वो अब उस बाके बिहारी जी के अंदर एक अक्षर ब्रह्म और एक राज्य, 2 शक्तियां, 2 शक्तियां, और 2 शक्तियां होने के कारण देखो विष्णु भगवान नहीं हो सकते। प्रेम देखना किसको है? अक्षर ब्रह्म को, और प्रेम दिखाना किसको है? राज्य को। तो दोनों ही कहां पर है? बाके बिहारी जी के अंदर हो गए। और जो अक्षर ब्रह्म को जो प्रेम देखना है, वो कहां का प्रेम देखना है? परम धाम का। किनका? आत्मा और परमात्मा के बीच में कौन सा शाश्वत प्रेम है वो देखना। और हमने क्या बोला था
अष्ट चक्र नवद्वारा देवानां पुरो अयोध्या के परम धाम में कोई एंट्री कर सकता नहीं है। इसलिए दिखाना कहाँ पड़ेगा? योग माया जैसे मानो हम यहाँ स्वामी जी सब लोग आए, आप बड़े ज्यादा क्यों ना मानते हो, लेकिन अपने पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा इंटरफेयर होता नहीं है, कोई भी, ना यहाँ ना वहाँ। इसलिए बोले परम धाम में कोई एंट्री नहीं हो सकती। इसलिए वही परम धाम का प्रेम का इस ब्रह्मांड, ये कालमाया का ब्रह्मांड है, इसलिए लोग तो तरह तरह का ये मानेंगे। इसलिए कहाँ होगा? योग माया के ब्रह्मांड में। और वो योग माया का ब्रह्मांड कैसा है? एश क्रोध कैसे रजोगुण, यहाँ रजोगुण से है, वो बोले वो कैसा है? शाश्वत 15 मिनट शेष। अब 15 मिनट में बहुत जल्दी लीला हुई, तो इसलिए भागवत में लिखा है 10वें स्कंद में जाकर पढ़े लेना। भगवान की तारात्रि शरदोत्पुल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपासता के विष्णु को योग माया का उपास ले लिया। और वो योग माया का प्रमाण कैसा है? दृष्टवा कुमुदवंतम अखंड मंडलम रमानाभम नवकम कुमारणम वनम ततत कोमल गोविरंजितम वनम। ये बोला दृष्टवा कुमुदवंतम, फूलों से भरा हुआ अखंड मंडलम, वो अखंड है। और ये कैसा है? विनाश वाला है। वो अखंड बोला रमानाभम के रमा मतलब लक्ष्मी के मुखारविंद जैसा चमक रहा था वो चंद्रमा, ये ऐसा सुंदर चंद्रमा था। और यहाँ चंद्रमा जब भी देखो धब्बे धब्बे दिखते हैं, यहाँ वाला चंद्रमा नहीं था, वो अखंड चंद्रमा। वैसा उस ऐसे योग माया के ब्रह्मांड में ले जा करके वही शरद पूर्णिमा की रात, जिसको हम यहाँ जो गाते हैं, वही प्रेम लीला उस अक्षर ब्रह्म को दिखाए। और उसको दिखाने के बाद हम राज्य हमें उस धाम ले चलिए जहाँ हम दोनों अलग हो सकते नहीं है। तो कहाँ चले गए? परम धाम। वो जो बाके बिहारी जी का शरीर वो तो अखंड हो गया, कहाँ पर? उसी योग माया के ब्रह्मांड में। योग माया का ब्रह्मांड का नियम है, वहां कोई वस्तु उत्पन्न हो सकती है, मिटती नहीं। तो ये रासलीला क्या हो गई? अखंड हो गई। जो हमने ब्रज लीला की थी, वो ब्रज लीला भी क्या हो गए? अखंड, सब लिख ब्रह्म में। और हम कहाँ चले गए? हमने जिस शरीर में बैठ के लीला की, तो दुनिया क्या कहेगी कि प्रेम लीला किसने की? बाके बिहारी, राधा और गोपियों ने। लोग क्या देखेंगे? शरीर। पर उन शरीर के अंदर कौन था? सखियां, श्यामा जी और वो चले गए परम धाम। परम धाम में राजी ने कहा कि तुमको कैसा लगी ये दुनिया, कैसे लगी? बढ़िया लगी, अच्छा लगा, कितना दुख देखा? हमने क्या बोला? हमने दुख देखा नहीं। बोले कहा आप तो कान्हा के रूप में इधर जाते तो उधर जाते, हम तो आपको पकड़ के ले आते थे, घर में ये मक्खन खिलाए, ये खिलाए, नहीं खा रहे थे, पकड़ पकड़ के खिलाए। कहाँ दुख थे? दुख देखा 24 घंटे। आप जंगल जाते थे, आपके पीछे पीछे हम आते थे, हम नहीं दिखते थे, हमारे पीछे पीछे तुम गलियों में घूमते थे। इसलिए कहा ना, सूर्य से गणेश से दिनेश जिसका ध्यान करते हैं, अहिरन की छोरी सचिया भरछास में नाच नचा, जिनके वो मतलब जितने ऋषि मुनि देवी देवता जिस परमात्मा का ध्यान करते हैं और लाखों वर्ष की समाधि लगाते हैं, वही वो सखियां सचिया भरछास में नाच नचा। गाना नाच, छाछ दूंगी, छाछ बेचारा, न मक्खन न दूध न कुछ नहीं, छाछ ना जा, प्रेम का स्वरूप। इसीलिए ये तो यहाँ तो जो यहाँ का जो डीएसपी कलेक्टर नाचे कर, अपने बच्चों के कहने पर दादाजी भी नाचते। तो जब वह परम धाम गए तो राज्य बोला, जिस सखी को मैं दुख दिखाने और अपना प्रेम दिखाने गया था, पूरा ब्रह्मांड बनाया, बात बनी कोई बात नहीं, दोबारा आदेश किया, चलो दोबारा देखा गया, हम प्रधानमंत्री आदेश कर देंगे। तो तब तो बिना पूछे, किसी को पूछे बिना अलग से ही आ गए थे फटाफट। अब तो बोले मैं पूरे ताम झाम के साथ ले जाऊंगा। शंकर भगवान को बिठा दिया कहाँ पर? कैलाश पर। कहाँ बिठा दिया? फिर हमने इधर बिठा दिया। पहली बार ऐसा हमारे साथ हो रहा है कि हम और शंकर भगवान आमने सामने। ये अच्छे पर शंकर भगवान तब भी समाधि में कुछ नहीं बोले और आज भी समाधि में कुछ नहीं बोल रहे। तो जैसे मान लो कि चुपचाप आपको आना है तो किसी को नहीं कहना पड़ेगा। अब तो प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यूज़पेपर में छाप दो, सबको बोल दो प्रधानमंत्री आ रहा है, ताम झाम करो। जो प्रधानमंत्री कभी किसी को नहीं मिला, जिसकी जो भी मनोकामना पूरी करनी हो, हम यहाँ
जो मतलब यहाँ ब्याह में मिल जाएगा, जिसको जब भी मिलना, जो मतलब कभी ना हो तो ना भविष्य से कभी आया भी नहीं है, कभी आएगा भी नहीं, अपनी आत्माओं के लिए वो आ रहे हैं। तब समय लिखवाया, वो युग लिखवाया, समय लिखवाया, विक्रम संवत लिखवाया, स्थान लिखवाया, जिसको दर्शन करना हो कर लेना। इसलिए ये अब ब्रह्मवाणी प्रकट होने का अब ये ब्रज खत्म हो गया, राष्ट्रीय वो हम परमधाम चले गए, परमधाम से दोबारा जब दोबारा आने की जब बात यहाँ कहे तो सबको शास्त्रों में लिखवा दिया। शंकर भगवान समाधि में बैठे हुए और वहाँ ध्यान में बैठने के बाद उधर उनका ध्यान लगता है। ध्यान से उठने के बाद वो पार्वती माँ को बोलते हैं, हे देवी, मैंने एक अमर ज्ञान वो महाकथा सुनी। कौन सी? ना भविष्य, जो कभी इस ब्रह्मांड में घटी भी नहीं है, भविष्य में घटने वाले भी नहीं है। इसलिए कहा अभाविनो भविष्यन्ते मुनियो ये ब्रह्म रूपेण उत्पन्ना ये कलयुगे प्रधान पुरुष आश्रय। जो कभी प्रकट न होने वाले ब्रह्ममुनि ब्रह्म सृष्टि आ रही है। कब आ रही है? उत्पन्न आये कलयुगे, कलयुग में आ रहे हैं। और कौन से कलयुग में? आपके पास टोटल 71 कलयुग है। कितने? 71 सतयुग, 71 त्रेता, 71 द्वापर, 71 कलयुग। बोले कितने में आओगे? तो बोले 28वें नंबर में। सतयुग त्रेता द्वापर में 28वां कलयुग होगा और 28वां कलयुग पूरी। इसलिए तो उसको उस गुफा का नाम क्या है? अमरनाथ। उसका मूल नाम क्या है? शंकर भगवान क्या बोला था? मैं तुम्हें श्री प्राणनाथ जी की अमर कथा सुनाता हूँ। हम थे नहीं, हम परमधाम से आए नहीं थे, इसका प्रचार करने वाले थे नहीं, इसलिए वो जो इतना बड़ा नाम था वो घिसते 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 अमरनाथ दोबारा गया। अब हम दोबारा आए। तो ये पहले ही कह दिया। और ये तो केवल एक में नहीं, और भी बहुत शास्त्रों में, उधर वहाँ वैकुंठ में झगड़ा हो रहा है लक्ष्मी जी और उनके बीच में, किसका ध्यान करते हो? भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं करके दिखाऊंगा। सब वहाँ कलयुग के इंतजार में जब कह रहे हैं, तब जब आना था समय लिखा। समय मेरा बहुत था, लेकिन जब चिट्ठी आई तब से थोड़ा खत्म है। मतलब ये अंतिम कार्यक्रम है। आपको जब हम तो दाल चावल खा के बैठे हैं, चिंता नहीं, तो जितना खिलाया हुई माताएं बड़ी प्यार से खिला रही थी, और खाइए और खाइए और खाइए, उसकी ताकत से ही बोल रहे। जिसका अन्न वो पवित्र अन्न खाया है, वही खा करके हम यही वाणी का प्रचार आज भी कर रहे हैं, कल भी करते रहेंगे, जब तक जिएंगे यही करेंगे। लेकिन जब यहाँ 28वें कलयुग में आना था, तब हम अकेले गोकुल में आए थे, अब पूरी दुनिया में छा जाएंगे। और तब केवल वो गोपियां केवल स्त्रियों के अंदर आई थी, अब तो कुछ पुरुष में भी आएंगे और हर वर्णों में आएंगे। कोई भारत देश में, कोई गुजरात, कोई राजस्थान, और पूरे मतलब बिखेर देंगे बीज की तरह, फिर तो ढूंढते रहेंगे। तब वो सखियां जब आई कि वो स्वयं कृपा महामोधव अज्ञान जल जमल, कहा कि अज्ञान जलधव पतासु प्रियासु, अज्ञानता के अंधकार में वो सखियां आए, तो साथ में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी इधर आए। ये भविष्यवाणी लिखी है भागवत में। क्या कहा? द्वाविमोक्ष देवापि संतनोर भ्राता मरुश्चेक्ष्वा कुवंशजः कलापग्राम आशाते महायोगे। के कलयुग में कौन आएगा? शांतनु का भीष्म पितामह का पिता शांतनु, शांतनु का बड़ा भाई देवापी। वो देवापी कलापग्राम में जाके ध्यान करेंगे, भविष्यवाणी सुनेंगे कि जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तुम यहाँ अपने जो मतलब वो पूर्ण परमात्मा कहाँ आएंगे? कलयुग में। वो जब कलयुग में आएंगे और कलयुग में आएंगे तो क्या करेंगे? तब तावी हेते कलेरंते वासुदेवानि शिक्षिते, भागवत का प्रमाण, मेरा अपना नहीं है, कि वे दोनों आएंगे कलयुग के अंत में वासुदेवानि शिक्षित, के जो अपने धर्म ग्रंथों में जो धर्म स्थापना थी वो कलयुग में खत्म हो जाएगा। दोबारा निजानंद संप्रदाय और ब्रह्मवाणी के माध्यम से पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। और वो देवापी देवसुंदर जी बन करके आते हैं, श्यामा जी आती है, फिर मेहरा ठाकुर आते हैं, ऐसा करके हम सब आते हैं। और आते हैं तो कहा शंकर भगवान ने क्या कहा कि वो सखियां आएगी, उनको जगाने के लिए परमात्मा स्वयं आएंगे। तब कृष्ण के रूप में थे, अब किस रूप में आएंगे? बोले अब वो प्राणनाथ के स्वरूप में आएंगे। तो क्या कहा कि कथा योगे रतान सर्वान पूज्य ईशंति मानवा। बोले वहां पर तो वो हमारी बांसुरी बजा रहे थे, जो अभी नहीं कुछ बहने स्वामी जी को भाई हमारे लोग बोले कि ये तो मुकुट वो पूजते हैं, बांसुरी पूजते हैं। ये वाली जो हम बांसुरी रखते हैं वो कौन से युग की है? द्वापर, गोकुल वाली बांसुरी है, जो कान्हा बजाए।
वही राज्य जब यहाँ आए तो कौन सी वास्तु लेकर के आए? ये 18,758 चौपाई के ऊपर। तो यहाँ शंकर भगवान कह रहे हैं कि कथा योगेन तान सर्वान पूजयिष्यन्ति मानवाः यस्य पूजा प्रभावेन जीव सृष्टि समुद्भव। घर घर वो आत्माएं आएगी, भूल जाएगी मेरा परम धाम भी है, मेरा अक्षरातीत भी है, मैं यहाँ की नहीं मैं वहां की हूँ, उसको जगाने के लिए ब्रह्मवाणी आएगी। तो ये ब्रह्मवाणी सबके लिए नहीं है। कितनों के लिए है? सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों के लिए। समझेंगे भी ब्रह्म सृष्टि, बाकी तो करोड़ों जीव हाँ हल्ला भी खत्म। जैसे आपकी किसी की शादी हुई होगी, पिताजी ने इतना हजारों लाखों का मंडप किया होगा, इतने लोग, दुल्हन से ज्यादा तो हम लोग और सज के गए होंगे, लेकिन दुल्हा आया किसको ले गया? तो फिर बाकी के हम कहाँ से हम बेड में कहाँ नाचे? सारी दुनिया ऐसे तैयार हो रही थी, ब्यूटी पार्लर वाले खर्चा कितना बढ़ा दिया लोगों ने। अरे भाई दुल्हन को अकेले में सजाओ, गाना इसको ही हम कैसे करेंगे? दूल्हा आएगा वो एक को ही ले जाएगा, तुम देखते रहेगा, कोई ले जाएगा नहीं, सगाई उसके साथ। तो ऐसे ही राज्य की सगाई प्रेम की, उसमें कहा सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची कौन? प्रेम का संबंध। तो प्रेम का संबंध होने से राज्य शक्तियों को ही ज्ञान देंगे और उसके और किसी को देंगे। उसके बाद में हम यहाँ से निकलेंगे, विष्णु भगवान को पकड़ाते जाएंगे और विष्णु भगवान पूरी दुनिया को दे देंगे। हमें चिंता। तो हम जो ये कार्यक्रम करें किसके लिए? कि ब्यावर की धरती के ऊपर कोई शकीली, कोई हमारा मित्र जो परम धाम में बैठे हैं, उसमें से कोई आकर के इन माया के चक्र में पड़ गए हैं, उसको जगाने के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम है। अब जाके लीजिए ज्ञान, और हम भी कोई सुन लेंगे, उसे क्या होगा? इसे समय दिया होगा 28वां कलयुग। हम भी थे, हम भी हिमालय के गुफाओं में यूं करके ध्यान में बैठे थे और हमें भी भविष्यवाणी हुई। वो जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सतयुग, त्रेता, द्वापर, उससे पहले लाखों वर्ष बीत गए, वो परमात्मा तो स्वयं पधार रहे हैं। और कहाँ पधार रहे हैं? 28वें कलयुग में। पुराण संहिता में लिखा, स्वारोचिषा दिशु कुशटसु च वैवस्वतस्य मनोरंतरे सप्तमे तथा। स्वारोचिष इत्यादि 6 मनवंतर खत्म होने के बाद 7वां वैवस्वत मनवंतर। यदि आप आर्य समाज परिवार से तो आप नहीं करते हैं संकल्प पाठ। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणे द्वितीय प्राणोत्तरार्धे वैवस्वते मनवंतरे अष्टादशकलयुगे उत्तरायणे दक्षिणायने। तो आप क्या बोलते हैं? अष्टाविंशतितमे कलयुगे वैवस्वत मनवंतरे, के वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपनी आत्माओं के साथ 28वें कलयुग में और 7वें वैवस्वत मनवंतर चल रहा होगा। तो अष्टाविंशतितमे कलयुगे 10 चरणम आदि है, वो आएंगे। कलयुग कितना बड़ा है? 4,32,000 हम अब वो परमात्मा 4 लाख के बीच में आए, हम 100 साल में आके निकल गए। हमने बोला कि मोदी जी यहाँ जो 7 तारीख को आएंगे, 8 तारीख को, वो दिन में 12 बजे आए और हमको जो कुर्सी मिलेगी, बोले आपको तो सुबह 8 बजे बैठ के निकल जाना। तो 8 बजे बैठना क्या फायदा? भाई तू 1000 के जगह 20,000 ले ले, पर टाइम वही देना जो मोदी जी को आना, मुझे दर्शन करना। और मोदी जी आके चले जाए, फिर कुर्सियां तुम फ्री में बांटते रहो, कोई लेगा? तुम 1000 के जगह लाख छोड़ो, करोड़ रुपया ले लो, करोड़ क्या पूरी दुनिया ले लो, वही कुर्सी देना जब मोदी जी यहाँ बैठे हो, मैं वहां बैठा हूं। तभी हमारे जीवों ने, राज्य ने वाणी लिखी उसमें, तब कहा, हमारे जीवों ने कहा, हे भगवान हमें तुम्हारा स्वर्ग वैकुंठ कुछ नहीं चाहिए, इन सबको मुक्ति देने वाला स्वयं पधार रहा, अपना ब्रह्म ज्ञान अपनी आत्माओं को लेकर के आ रहा। इसलिए हमारे जीवों को, हमने इतनी कठोर भयंकर तपस्या करने के बाद वो प्रकट हुए, बोले वत्स क्या चाहते हो? भगवान न स्वर्ग न वैकुंठ, 28वां कलयुग चाहिए। बोले 28वां कलयुग पे देख रहा हूँ वहाँ अंडे, मांस, दारू बिक रहे हैं, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट देख रहे हैं, पति पत्नी का झगड़ा हो, कोई किसी के कोई विश्वास नहीं। आप यदि किसी को ऐसे हाथ टच कर दो तो कोई कुछ नहीं कहेगा, किसी के मोबाइल को टच कर दो झगड़ा हो जाएगा। आप किसी व्यक्ति को टच कर लो, कोई कुछ नहीं कहेगा, किसी के मोबाइल को टच कर दो झगड़ा हो जाएगा। ये कलयुग है। वह ऐसे कलयुग क्यों
कि ऐसे कलयुग में ही आना था, इसलिए वो कथा कहे। और सोचो हम ये कहें माँ पार्वती उधर बैठी है, हमारा विश्वास ना हो तो 10 बजे मैं खत्म करूं तो माँ पार्वती से सुन लेना। ये क्या कथा सुनी थी वहां पर? माँ पार्वती शंकर भगवान को अंतिम में कह रहे हैं, भगवान तुमने बोलने के लिए मना किया था, आपकी अगर कथा खत्म हुई मुझे बोलने का अवसर दिया जाए। बोली तो माँ पार्वती क्या बोली? कलिर्धन्यः कलिर्धन्यः कलिर्धन्य महेश्वर। मैं नहीं बोल रहा हूँ, उस अमरनाथ गुफा में माँ पार्वती के मुखारविंद से जो शब्द निकले पुराण संहिता में जो लिखे गए, वो अमर कथा सुन करके हम आपको सुना रहे हैं कि माँ पार्वती सतयुग धन्य नहीं बोला, त्रेतायुग धन्य भगवान राम का जमाना नहीं बोला, और जो द्वापर युग वो धन्य नहीं बोला। ऐसे घोर पापी कलयुग को बोला धन्य। वो भी बोला तब धन्य बोला कि कलयुग में, और कलयुग में कौन है? जो अपना ब्रह्मांड है, इसका नाम है, आपको ये जो पता होगा कि इस ब्रह्मांड का भी नाम होता है। इस ब्रह्मांड का नाम है सुमुख नाम ब्रह्मांडम। क्या नाम है? सुमुख नाम। इस ब्रह्मांड का नाम है। बोले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सुमुख नाम ब्रह्मांड में जम्बू द्वीप में भारत वर्ष में 28वें कलयुग में प्रकट होंगे। बोले 28वां कलयुग 4,32,000। बोले और समय कम करो तो उसमें क्या कहा कि विक्रम से गते अब्दे सप्तदश अष्टत्रिकम मिला। विक्रम राजा इस धरती पर पैदा होगा। विक्रम राजा के बाद विक्रम संवत 1735 से लेकर 1738 का समय चल रहा होगा। भारत की धरती के ऊपर जैसे अभी मोदी जी बैठे हुए दिल्ली में, ऐसे ही भारत की धरती पर कि वहां महितलेचम म्लेच्छानाम राज्य वंश प्रवर्तते, कि इस धरती पर के ऊपर म्लेच्छों का, मुसलमानों का राज्य चल रहा होगा। परस्पर विरोधे च, हिंदू मुसलमान एक राजस्थान की धरती पर वैसे भी वीरों के लिए प्रख्यात है, सारी लड़ाई लड़ी इन्होंने लड़ी है। बोले जिस समय महाराणा प्रताप उनके पूर्वज उनके बाद वाले वंशज उन्हीं मुसलमानों हिंदू धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे होंगे, तब वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं अक्षरातीत एषो वै पुरुष बुद्ध उच्यते तेजोमय रूपाकार से अवतार उच्यते, वो परम धाम की शक्ति पूर्ण आत्माओं के साथ आएगी और प्रकट होगी। तो कहाँ होगी? विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहाए। हमारे ये इसमें कपड़े नहीं लेकर रखा हमने छोटा सा। विंध्याचल पर्वत के ऊपर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, चित्रकूटे वने रम्ये सवै तत्र भविष्यति। माँ पार्वती पुत्री देव बताओ, यही भगवान साक्षात जो यही बैठे हैं, आज बताने के लिए आए हैं। सोच रहे थे हमने तब तो सिर्फ अमर कथा सुनी थी, अब ये परम धाम कथा भी सुन लें। तब उन्होंने कहा कि वो तो इतना बड़ा भारत देश, 4000 किलोमीटर इधर और 4000 किलोमीटर इधर, कहाँ? तो शंकर भगवान ने दिव्य दृष्टि से देखा वहां गुफा में, अभी आए तो नहीं है, आएंगे। कहाँ? चित्रकूटे वने रम्ये सवै तत्र, वहां सुंदर रमणीय चित्रकूट के जंगल में आएंगे। तो जो हमारा पन्ना धाम कहाँ पर है? हमारा पन्ना धाम कहाँ? ये जो मूल वाणी हस्तलिखित वाणी कहाँ रखी हुई है? पन्ना में। हिरन तक विश्व नदी में, तो वहां शास्त्र पहले लिखा, इंदिरा नाम सा देवी विंध्य पृष्ठे विराजिता, के विंध्याचल पर्वत के पीठ के जब हम खजुराहो से जाते हैं, बोले घाट प्रारंभ, घाट समाप्त, घाट प्रारंभ, वो पहाड़ चढ़ते हैं। ये आज से नहीं, शंकर भगवान अमरनाथ गुफा में यही कथा सुनाई थी कि वो परमात्मा आएंगे, वो आ गए वाणी के रूप में, साक्षात राज्य आए, वो पन्ना जी बैठे हुए हैं, और उनके मुखारविंद से जो वाणी आई, वो वाणी हमारे घर में। अब इसको तो ये कौन है? साक्षात परमात्मा का स्वरूप क्या है? एक पन्ना जी में और एक राज्य। अब ये राज्य हमारे लिए स्वयं हमारे आत्मा के प्रियतम है, तो हमारे आत्मा के प्रियतम होने से इसके सम्मान में हम सिर पे रुमाल रखते हैं। और जब वहां ब्रज में उन्होंने बांसुरी बजाई थी और मुकुट पहना था और मोर पंख लगाई थी, हमें उसकी याद आती है, इसलिए इसको हम मोर मुकुट मुरली रखते हैं। सही।
इसलिए वो राज्य यहाँ आए हम सब आत्माओं के लेने के लिए, अब कोई आने वाला नहीं है। इसलिए एक चौपाई में कहूँगा, आवसी आवसी धनी सब कोई कहते, आग में कर तेरे पुकार, सो सत बानी सबों की करी, अब आए करो दीदार। जिन भविष्यवाणी शास्त्रों में सबने कहा था, अमरनाथ कथा से लेकर के, अमरनाथ गुफा कथा से लेकर के, और बहुत ग्रंथों ने कहा था, मैंने शॉर्टकट में कहानी समाप्त कर दिया। तो सबने कहा था कि बोले वो सो सत बानी सबों की करी, सभी की भविष्यवाणी वो आए और सिद्ध कर दी, अब आए करो दीदार। यहाँ के मनुष्यों को कहा गया है, क्या था वो? सुनिए दुनिया सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं, तुम जो कबू कानो ना सुनी। जिस परमात्मा के बारे में न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति, न उसके धाम में ये नहीं जा सकता, ये धाम में कोई नहीं जा सकता, भाई कोई नहीं जा सकता, लेकिन वहां से यहाँ आए हैं, तुम यहाँ दर्शन कर लो। मोदी जी के घर में हम नहीं जा सकते, हमें पता है, कमांडो सैनिक लगे रहते हैं, हम जा सकते हैं, कोई बात नहीं, जब ब्यावर में आए तो यही देख लो। जाने का खर्चा भी खत्म, अपॉइंटमेंट भी खत्म। उन्होंने बोला न्यूज में इतने बजे इतने तारीख को आएंगे, बस यही बैठे रहो, दिख जाएंगे। इसलिए सारे ऋषि मुनि साधु संत जितने भी स्वर्ग में थे, जितने वैकुंठ में, जितने हिमालय में थे, सारे जो कहाँ गए? कलयुग में। इसलिए मैंने कहा स्वर्ग वाले सब बंद हो गए। वाणी कहती है, जोग आरंभ कर देह राखी नवनाथ जाए बस बंद। कि इस वाणी को सुनने के लिए, उस परमात्मा का दर्शन करने के लिए हमने कहा 28 का कलयुग देना, हम आ गए। तो स्वर्ग की कुर्सी छोड़ी ये वाणी के लिए, वैकुंठ का स्थान छोड़ा वाणी के लिए, हिमालय की समाधि वो सब कुछ जो मतलब हमने समर्पण कर दिया इस वाणी के लिए। इसलिए कहा अब आए करो दीदार, सबकी आत्मा का प्रियतम, सखियों के लिए धनी मेरा प्रभु विश्व का, पूरी दुनिया के लिए प्रभु है, मालिक है, और हमारे लिए हमारा प्राणनाथ है, हमारी आत्मा का प्रियतम है। इसलिए वो हमें लेने के लिए यहाँ वाणी के स्वरूप से आकर के बैठे। जो परम धाम में थे वही ब्रज में थे, वही रास में थे, वही पुनः परम धाम में थे, वही पुनः इस जागरण के ब्रह्मांड में आए हैं। वही शक्ति कहीं भी नहीं गई है, जो कभी कामा के अंदर थी, वही जो वाणी आज मेरठ तक इंद्रावती के हृदय में जो बैठे थे, वो आज भी पन्ना जी में बैठे हुए हैं। जब तक 12,000 आत्माएं और 36 जो मतलब 24,000 ईश्वर शक्ति, 36,000 का मेला जब तक नहीं हो जाएगा, तब तक इस ब्रह्मांड को टिका के रखेंगे। वो 36,000 आत्माएं जाग जाएंगे और पन्ना जी पहुंचेंगे, वहां असराफील को कह देंगे, और इसको वाणी में लिखा हुआ, एक सुरे उड़ाए के दिए, दूसरे तेरे में कायम किए। एक सुर में, एक शास्त्रार्थ में दुनिया वालों को कह दें कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहाँ है, कैसा है, कैसी इसकी लीला है, आओ पढ़ो और जानकारी कर लो। एक सुर में जबराइल की परिस्थिति, एक सुर में कोई मंडलेश्वर, कोई आचार्य, कोई प्राचार्य, सारे आकर के इसको देख लो और एक ही बार पढ़ोगे, तुम्हारे जन्मों जन्मांतर के विकार खत्म हो जाएंगे और सारे जीव एक अखंड योग माया के ब्रह्मांड में हम अखंड हो जाएंगे। जय की जय।